जिस कला को कभी सिर्फ दहेज की रूढ़िवादी प्रथा तक सीमित माना जाता था, उसी ने आज सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। आखिर ये बदलाव कैसे आया? नमस्ते, मेरा नाम पाबी बिन रबारी है। मैं कच्छ में भाद्रोई गांव में रहती हूँ और रबारी एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। तो हमारे समुदाय में हर बेटी अपने बचपन में वो सीख लेती है, उसके बाद अपने बचपन में पहनने के लिए बनाती है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चियां जो बड़ी होती है तो अपनी शादी के बाद दहेज में ले जाती है। 5 साल की उम्र में इनके सिर से पिता का साया उठ गया। चौथी क्लास के बाद पढ़ाई इसलिए छूट गई क्योंकि घर में रिक्शे का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। आज पाबी बेन 350 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। आखिर कैसे? कि वो बनाने में बेटियां 35-35, 40-40 साल की मायके में हो जाती थी, तो ससुराल जो उसकी दहेज की एम्ब्रॉयडरी जब तक नहीं बनती तब उसको ससुराल नहीं भेजते। तो समाज ने उसके ऊपर बैन डाला कि ऐसी एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहिए। तो उसके बाद हमने हरी जरी बनाया। तो सबसे पहले 4 से 5 प्रकार के प्रोडक्ट बनाए। सबसे पहले मैंने पाबी लार्ज, पाबी मीडियम, पाबी डॉट बैग, ऐसे 4 से 5 प्रकार के हमने प्रोडक्ट बनाए पाबी बैग के। तो मैं कहाँ भी सीखने के लिए जाती थी तो लोग पीछे पीछे बातें करते। एक बार तो मार रो भी पड़ी, तभी मैंने माँ को जवाब दिया था कि ऐसा काम तो मैं कभी नहीं करने वाली कि मेरी वजह से आपको नीचा दिखना पड़े। बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुझे इतना काम अच्छा आता है तो अपनी गांव की जो महिलाएं है उसके साथ मिलकर काम कर, तो उसमें उसको भी एक रोजगार मिलेगा और इसमें तेरी भी भलाई होगी। तभी मुझे उसकी बात तो ठीक लगी। मैं काम तो बहुत सारा कर सकती हूँ, मेरे में डिजाइन करने का जरिया है। तो सबसे पहला 70,000 का ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर पूरा किया। उसके बाद हमें एक छोटा सा एग्जीबिशन किया। तभी फेसबुक की शुरुआत थी, तो किसी का फेसबुक के जरिए लोगों को संदेश देते थे कि हमारा एग्जीबिशन इधर लगा है। उसके बाद मैंने मन में एक दूसरा विचार आया कि बड़ी बड़ी जो डिजाइनर लोग है उसकी खुद की ब्रांड हो सकती है, तो मैं भी एक कारीगर हूँ, तो कारीगर का नाम की भी ब्रांड होनी चाहिए। तो हमने उसके बाद pabiben.com हमारी ब्रांड का नाम रखा। हमने जब भी शुरुआत की तो 5 महिलाओं से की थी, अभी 350 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। हर इंसान को कुदरत ने कोई न कोई हुनर तो दिया है। किसी को पढ़ाई का दिया है, किसी को एम्ब्रॉयडरी का दिया है, पर उसमें सिर्फ है क्या कि अपने में क्या हुनर है, वो हुनर को जो लोग पहचान जाए तो अपने कभी किसी के पास हाथ भी लंबाना नहीं पड़ता है और अपने पाँव पर खड़ा भी रह सकते। तो हर महिलाओं को वही कहना है कि हर जीवन में, अपने जीवन में उतार चढ़ाव तो जरूर आएगा, लेकिन कभी आप हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए तो अपनी सफर और अपनी जो यात्रा है वो जरूर सफल होगी। Most people scroll past stories like these. We don't. Plug TV dives into hidden cultures, real communities, लोग बोलते हैं कि घर का मर्द कौन है, पर मैं घर की औरत ही हूँ और औरत से ही आगे बढ़ रही हूँ। मेरा मन करे तो इस ऑटो से भी नहीं, एरोप्लेन चलाने का मन करता है, मेट्रो चलाने का मन करता है। पहले तो लग रहा है कि मौका मिले तो मेट्रो का ट्रेन चलाऊं। disappearing traditions, Actually, Morung is a dormitory for the young male, actually, you know. So it's like an institution in the olden days where they come and learn the skills in many ways. So this is not just a shelter, but it is all about our identity, our cultural heritage. and voices you have probably never heard before. मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इस चीज़ से जाने कि मैं क्या सह के बैठा हूँ। मेरे स्किल्स, मेरा टैलेंट, मेरा गे होने या मेरे ट्रॉमा से बहुत बढ़ के है। From bustling city streets to hidden villages, from forgotten art forms to stories changing the world. एक कारीगर बनने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना परिश्रम लगता है और कितना दुख कष्ट सहते हैं। This
is storytelling that feels real. Because we're all powered by stories. Raw, human, real. This is Plug TV.